देखिए साहब चलो आप सभी का दोबारा से स्वागत है एक नए से धांसू वाले वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है और रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलने पे आप क्या समझोगे। और इसके बाद सबसे आखिर में जाके मैं आपको एक धांसू वाला न्यूमोनिक्स भी देने वाला हूँ। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही हम देख लेंगे कि हम आज के वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। पहली पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, अरे ये क्या हो गया, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि सीरीज को, फिर हम देखेंगे आज के न्यूमोनिक्स को। जल्दी से शुरू करते हैं कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज को जानने से पहले देखो हमको पहले जानना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी चीज क्या होता है। केमिस्ट्री में हम रिएक्टिविटी से ये प्रकाश करते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है और वो टेंडेंसी होता है एक केमिकल रिएक्शन करने का। वो टेंडेंसी जितना ज़्यादा है हम बोलते हैं उसका रिएक्टिविटी भी इतना ज़्यादा है। अगर उसने जल्दी से रिएक्शन कर लिया तो उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और अगर उसको कभी भी रिएक्शन करने का पोटेंशियल नहीं मिला, रिएक्शन को कर ही नहीं पाया, तो हम मान लें कि उसका रिएक्टिविटी जीरो है। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता क्या है, निकलता यह है कि कोई भी एलिमेंट कितने आसानी से रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बना पा रहा है। अब देखो बात यह है कि अगर हमने ये जो रिएक्टिव एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी शो करते हैं, उनको अगर हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब बड़े से छोटे के ऑर्डर, तो हमको जो सीरीज मिलेगा उसको हम बोलेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज बन गया। अब हम यहाँ पर पानी को रिएक्टेंट मानेंगे। हम मानेंगे कि हम जिसका रिएक्शन करवा रहे हैं उसको हम पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब एक चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हम अभी जितने भी हम सीरीज पढ़ेंगे वो सभी मेटल के होंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि मेटल को ही हमको रिएक्टिविटी हमको मेटल की ही जानने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी वैसे तो आप देखोगे कि नॉन मेटल भी ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल भी आ सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल का रिएक्टिविटी उतना भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको पढ़ने नहीं वाले। अभी हम जा रहे हैं सीरीज की ओर। सीरीज यहाँ पर आपके सामने प्रकट हो रहा होगा। सीरीज को पहले आप ध्यान से देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि फ्री तो है यूट्यूब, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हो। तो देखिए हमारे पास पहले आ जाता है हमारा, अरे भाई इतना क्यों जा रहा है, हाँ, पहले आ जाता है हमारे पास पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, टीन आ जाता है, फिर लेड आ जाता है, फिर हाइड्रोजन। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर आपने क्या किया। सर आपने इस वाले स्लाइड में बताया कि हम यहाँ पर नॉन मेटल का पढ़ने नहीं वाले, तो आप यहाँ पर आके इतने देर के बाद आके आप इस सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों एंटर करवा रहे हो। हाइड्रोजन के एंटर करवाने का एक रीजन है बेटा, क्योंकि हम एक चीज देखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने को भी हमने प्रेस किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल ये वाला पार्ट देखो बेटा, टोटल ये वाला पार्ट, इन वाले पार्ट रिएक्ट कर तो लेते हैं, ये वाला पार्ट रिएक्ट कर तो लेता है पानी के साथ, लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये कदे नहीं रिएक्ट करता। अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कौन कैसे पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो हमारे पास ये जो पहले बात, तो हमारे पास जो पोटेशियम कैल्शियम और सोडियम है, ये तीन भाई है। ओके, ये तीन भाई है और ये तीन भाई रिएक्ट करते हैं हमेशा कोल्ड वाटर के साथ। इनको ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इनमें आपको पानी का टेम्परेचर आप अगर जीरो भी रखो, आप अगर यहाँ पर पानी का टेम्परेचर को इस केस में आप अगर जीरो भी रख देते हो तो भी फिर भी ये रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये है हाईली रिएक्टिव। इसको आपको ज़्यादा कुछ एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, ये वैसे रिएक्ट नहीं कर सकते, इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके लिए आपको हॉट वाटर इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाता है स्टीम के साथ रिएक्शन। ये जो है ये चार जनाब ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, इनको भाप चाहिए, स्टीम चाहिए, तब जाके ये रिएक्ट कर पाते हैं। तो इनका मतलब इनका रिएक्टिविटी तो इन वाले से कम है। अब एक बात यहाँ पर कंसिडर करने वाली है, जो कि ये जो बंदे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे ये तीन जनाब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें ये रिएक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप हॉट वाटर दोगे तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे? जी जरूर रिएक्ट करेंगे। क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? ये रिएक्ट करेंगे और ज्यादा भयानक तौर से रिएक्ट करेंगे। स्टीम के साथ दोगे तो और भी ज्यादा भयानक तौर से रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब
यहाँ पर जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रिएक्टिविटी भयानक से भयानक लेवल पे इनमें बढ़ जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा भयानक रिएक्शन कर देंगे। और ये है हमारे लास्ट वाले ग्रुप जो कदे रिएक्शन करते ही नहीं हैं। अब मैं बढ़ने वाला हूँ न्यूमोनिक्स की ओर। इस चीज़ का आप चाहो तो एक रिकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई भी एनिमेशन लगाया नहीं क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हमको पता है कि पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे आप तो जानते ही हो कि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं ऊपर से। अब ध्यान से देखना, हम इस सीरीज को न्यूमोनिक्स में पोटेशियम का फर्स्ट लेटर है अपना P, वहां से हम लिख रहे हैं प्लीज। सोडियम का है S, यहाँ से हम लिख रहे हैं स्टॉप। कैल्शियम का हमारा C है, कॉल कर रहे हैं। मैग्नीशियम को हम मी कर रहे हैं। एल्यूमिनियम को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिंक को Z से, आयरन को I से, टिन को T से, L को L से। आपको यहाँ पर समझना होगा कि हम सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट ले रहे हैं। ये जो फर्स्ट अल्फाबेट, यहाँ का फर्स्ट अल्फाबेट में हम मैच रख रहे हैं और यही मैच से आपका ये न्यूमोनिक्स धातु बनता है। क्योंकि ये एक पूरा सेंटेंस है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा सेंटेंस भी नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा सेंटेंस है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले बोला जा रहा है कि प्लीज का मतलब आ जाता है पोटेशियम से। सोडियम का मतलब आ जाता है स्टॉप, प्लीज स्टॉप। कॉलिंग का मतलब से कैल्शियम निकल जाता है। अब मी से मतलब से निकलता है मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का मतलब ए से निकलता है। और जेबरा का मतलब आ जाता है जिंक। इंस्टीड का मतलब आ जाता है आयरन। टिन का मतलब आ जाता है ट्राई। और लेड का मतलब आ जाता है लर्न। तो यहाँ पर तो हमारे सारे रिएक्टिव, अरे ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ पर तो हमारे सारे रिएक्टिव के सीरीज के जो भी पानी के साथ रिएक्शन करते थे वो सारे मेटल तो आ गए। अब यहाँ पर देखो, हाउस से हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन। अब कॉपर से कॉपर ही आ रहा है, सेब से सिल्वर, गोल्ड से गोल्ड। अब ये चीज आपके लिए ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इसको याद कर लिया, आपने अगर ये वाला न्यूमोनिक्स याद कर लिया तो आप कभी इसको भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। और जब भी मैं किसी चीज को गारंटी देता हूँ ना तो वो गारंटी सफल होता ही है। अब अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके लिए मैं इसको खाली कर देता हूँ। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और ये मेरा सिग्नेचर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में बता देना कि सर के वीडियो से ही हमने इतना अच्छा सीखा है। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर जो कि मेरे को आपको बताने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको जो दिखता है ये हाइड्रोजन, ये हमने नॉन मेटल की ओर से रखा है। इन हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन के नीचे जो भी है ये पानी के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि कॉपर कभी रिएक्ट नहीं करेगा। और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर हमने मान लिया पोटेशियम रख लिया, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड को ले लिया और दोनों का हमने रिएक्शन करवा दिया, इनके रिएक्शन से जो रिएक्टेंट निकलने वाला है, इनके रिएक्शन से अपना जो रिएक्टेंट निकलने वाला है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पोटेशियम है ना, इनने जिंक को रिप्लेस कर दी। और अगर ये चीज़ आपको और डिटेल में समझना है तो मेरा एक वीडियो है मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के ऊपर, आप उसको आराम से जाके देख सकते हो। आपको वहाँ पर मैंने सब कुछ समझा दिया है, वहाँ पर ही मैंने बताया कि कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ कि आप मेरा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाला वीडियो को देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और आपको यहाँ पर बाद में भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ शुक्रिया अदा, क्योंकि वीडियो आपने इतनी देर तक देखा तो आपको ये बनता है। और अगर आपको चाहिए कोई और टॉपिक का वीडियो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी बेझिझक आप कमेंट करो। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय विज्ञान।